आदिमाता भगवती से प्रेम करने वालों एवं सनातन के प्रति निष्ठा रखने वालों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा स्तोत्र मंत्र लाया हूँ जिसके पाठ से आप इसको ऐसे समझें कि जिसके पाठ से या श्रवण मात्र से यानी सुनने से, जिसके पढ़ने से या सुनने से, फिर मैं दोहरा दूं, दोनों का एक ही फल होता है, बशर्ते एकाग्रचित्त होना चाहिए और भक्ति भाव होना चाहिए। अगर ये दो है तो सिर्फ सुन लेंगे तो आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। और यह है किसके लिए? शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा प्रेमियों के लिए है। आपको मालूम ही होगा, यह सर्वविदित है कि शिक्षा की देवी सरस्वती जी हैं और यह सिद्ध सरस्वती स्तोत्र मंत्र है। सिद्ध यानी ये सिद्ध हो चुका है, सिद्ध किया गया है, इसको सिद्ध नहीं करना है, इसको बस मैं बता दिया। ये दोनों चीजें भाव भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ सिर्फ आप सुन लें और माता के चरणों में प्रणाम करें, सिर झुका के श्रद्धा के साथ, तो वो तो हृदय की बात समझती है, सब समझ करके आपकी इच्छा की पूर्ति कर देगी। और शिक्षा से संबंधित जो भी है समस्या, उसका समाधान किसी न किसी रूप में वह देगी। आपके लिए जो सर्वोत्तम है, आपके लिए जो अति उत्तम है, उसकी व्यवस्था वो करेगी, ये उसके ऊपर है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका पाठ या तो करें, अगर सही नहीं कर पावें तो सुने, सुबह में सुने, सूर्योदय के पहले, दोपहर में और शाम को संध्या समय। अगर दोपहर में समय नहीं मिलता है तो सुबह उठते उठत सुने और सोने जाने के पहले सुने। इतना अगर नियमित रूप से आप करते हैं तो शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा प्रेमी जितने हैं, उनके जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान रहेंगी, क्योंकि यह सिद्ध सरस्वती स्तोत्र मंत्र है। और आप समझ लीजिए कि अब जो भी मैं कहता हूं वह बहुत थोड़ी सी बात कहता हूं, नहीं तो इससे जो प्राप्त होता है इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मां सरस्वती का जो स्तोत्र है वह आदि माता के स्वरूप में है। वर्णन इसमें है ऐसा, जैसे महाकाली, महासरस्वती और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों आदि माता के ही स्वरूप हैं और तीन ही के द्वारा पूरा ये विस्तार है। तो इसलिए ऐसा समझ करके विश्वास के साथ, विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो फल मिलेगा ही, विश्वास के साथ आप इसका पाठ करें। और कोई शिकायत कि मुझे संस्कृत नहीं आती है
तो इसको आप सुनने से भी वही चीज प्राप्त हो जाएगा आपको। तो अब मैं इसका पाठ प्रारंभ करता हूं, बहुत धीरे धीरे, ताकि आप समझ सकते हैं। जो संस्कृत के जानकार हैं वो तो अच्छी तरह समझेंगे, जो नहीं हैं वो भाव से समझेंगे। माता का आप ध्यान कर लेंगे। ध्यान के लिए आपको मालूम ही है, उसका स्वरूप, उसका चित्र आप देखे ही हैं। उसी तरह से आपको ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद ये सुनना है। मां सरस्वती की जय हो। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोद सम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिज दयिते देवी संसार सारे। ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखाम्भोजभूते स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे
सकल गुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मे प्यविदित विभवे नापि विज्ञान तत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवर नमिते निष्कले नित्यशुद्धे ह्रीं 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 जाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर मातर नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्तां विद्ये वेदांत वेद्ये परिणत पठिते मोक्षदे मुक्ति मार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनति भीर नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगण नमिते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्य प्रवाहे हरिहर नमिते नित्य शुद्धे सुवर्णे मातर मात्रार्ध तत्वे मति 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 दे माधव प्रीति मोदे ह्रुं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकौ व्यग्रहस्ते संतुष्टाकार चित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणी स्तंभ विद्ये मोहे मुग्ध प्रवाहे कुरु मम विमति ध्वांत विध्वंसमीडे गीर गौर्वाग्भारती त्वं कविवर रसना सिद्धिदे सिद्धि साध्ये स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे
नाकुलत्वम् शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीः मास्तु कुण्ठा कदापि। महासरस्वती माता की जय हो। तो भक्तगणों, ये है सिद्ध सरस्वती जी का स्तोत्र। तो इसे आप करके देखें, यह प्रयोग करके देखें। बस एकाग्रता और भाव भक्ति होनी चाहिए। करके देखें, मुझे विश्वास है बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि यह अद्भुत प्रयोग है और अद्भुत स्तोत्र मंत्र है। कई जगहों पर वे इसमें सफलता भी पाए हैं और माँ सरस्वती के प्रति उनकी भाव जो भक्ति है वो द्विगुणित हो गई है, बढ़ गई है। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि और लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके लिए आप लोगों को मैं शतशः बार बार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।